दादा के पेंशन मिलता है 2-2 हजार हो, भैया के मिलता ही है पूंजी रोजगार हो, सुनते न बाहर जाके गाली फटकार हो, चले से चलते ऐसन अंधी बेयार हो, होते बिहार में तब सुधार हो। सुना हो भैया सब, सुना हो बहिना, भैया ठाने हैं अब की जन स्वराज लाएंगे, अरे 25 में जनता का राज लाएंगे, भैया ठाने हैं अब की जन स्वराज लाएंगे। हो जाते जीवन में फेरू से नया भोर हो जाते जीवन में फेरू से नया भोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे तो जीवन में अते सबसे बड़का। खासकर युवा, जो युवा किसी राज्य किसी देश का बाबा महिला युवा कहे छे होते अब सुधार हो, बाबा महिला युवा कहे छे होते अब सुधार हो, जन स्वराज के साथे चलवे हम सब अब। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमारे साथ है अमन भाई, जो कि बिहार के बहुत सारे मुद्दों पर गाना गाए हैं और प्रशांत किशोर जी के विचार से प्रभावित हैं। तो हम आज इनका गाना भी सुनेंगे और बिहार के मुद्दों पर भी सुनेंगे। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी। और आप यह जो देख रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ लगातार यह काफिला बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज से जब 1.5 साल पहले मैं जुड़ा था तो यह इतनी बड़ा नहीं था, और इनके बस विचारों से ही मैं प्रभावित होकर के आया हूँ। और चूंकि प्रशांत किशोर बार बार बात करते हैं पलायन की, जी, तो पलायन आज सभी तबका का लोग कर रहा है, खासकर युवा। जो युवा किसी राज्य किसी देश का रीढ़ का हड्डी होता है, आज वह बिहार में कमजोर है, क्योंकि पलायन हो जा रहा है। पढ़ने वाला पढ़ने के लिए बाहर, कमाने वाला कमाने के लिए बाहर। तो बिहार में रहेंगे तब तो बिहार का विकास होगा, गांव का विकास होगा। युवा टिक ही नहीं रहेंगे, वो टिकेंगे कब? जब उनको व्यवस्था मिलेगा। व्यवस्था कुछ है ही नहीं, तो यही है। तो इसी सब कारण से हमारे जैसे लोग अभी लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं कि अब की बार यह जो पलायन की व्यवस्था है इसको हटाना है। क्योंकि मैं भी पलायन का दंश झेला हुआ हूँ, हमें भी पढ़ने के लिए बाहर बिहार छोड़ के जाना पड़ा। आपको भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा? बिल्कुल, मैं BHU में पढ़ रहा हूँ, अब की बार कंप्लीट हो गया, तो मैं अब रेगुलर में चल रहा हूँ। और इस दंश को वही झेलता है, महसूस कर पाता है जो बिहार छोड़ के बाहर जाता है। और हम ही परेशान हैं, हमारे घर वाला भी कितना परेशान होता है, तो हमारा बच्चा बाहर है, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। तो ये जो दिक्कत है इसको अब की बार जड़ से साफ कर देना है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं सभी ऐसे ऐसे युवाओं को, जो अब की बार आइए मिलजुल करके एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जो फिर कोई बिहारी बिहार से बाहर न पढ़ाई के लिए न कमाई के लिए। देखिए बिहार की क्या दुर्भाग्य, हम लोग वोट देते हैं बिहार में और कमाने के लिए पढ़ने के लिए बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाए बाहर? यहाँ व्यवस्था हम लोगों को मिलना चाहिए। और इन्हीं सब लेकर के हमने जो, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने उनका शब्दों में ताकत है, तो शब्दों के द्वारा लोगों को अपनी बातों को समझाते हैं। और हम अपना संगीत सीखे हुए हैं, थोड़ा सा कला के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से लोगों को जो जन स्वराज का संदेश है, जो बिहार के मुद्दों हैं, उन सबों पे मैं समझाता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ। जी जी, तो थोड़ा सा दर्शकों के लिए कुछ सुना सकते हैं? बिल्कुल सुनाएंगे। जी जी, सुनाइए। आप देखिए, जो हमने जो जन स्वराज नया नया जब ज्वाइन किए थे, तो प्रशांत किशोर का जो पूरा एक्टिविटी देखे, उनका जीवन को थोड़ा अध्ययन किए, तो उन्हीं पर एक जो गीत हमने पहला बनाया, तो वो मैं जरूर आप लोग को वही सुनाता हूँ। और फिर उसके बाद और भी प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे तो जीवन में ते सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो। नेता बनैले राज चलैले घूम घूम हिंदुस्तान हो, नेता बनैले राज चलैले घूम घूम हिंदुस्तान हो, गाँव गाँव घूमले
अनुभव लिया करे ले सब काम हो, गांव गांव घूम ले अनुभव लिया करे ले सब काम हो, अपने घर आइल छे बेहाली देख के तोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे त जीवन में अइतै सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो। बाबा महिला युवा कहे छे होते अब सुधार हो, बाबा महिला युवा कहे छे होते अब सुधार हो, जनसुराज के साथे चलबे हम सब अब की बार हो, जनसुराज के साथे चलबे हम सब अब की बार हो, गौवा सब कहे छे ई नेता छे बेजोर हो, गौवा सब कहे छे ई नेता छे बेजोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे त जीवन में अइतै सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर। और लास्ट में कहेंगे जाई न देवे हम भाई के अपनी बिहार से, जाई न देवे हम भाई के अपनी बिहार से, फैक्ट्री मंडी हिये लगेबे हम सब अब की बार से, फैक्ट्री मंडी हिये लगेबे हम सब अब की बार से, हो जैते जीवन में फेरू से नया भोर हो जैते जीवन में फेरू से नया भोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे त जीवन में अइतै सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो। और एक गीत जो हमारा जनसुराज का जो मुद्दा है जी। इस गीत के माध्यम से झलकता है, वो मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। जी जी सुनाइए। जो मैं सभाओं में मैं जो गाता हूँ। आपका लेकिन गाना में दर्द है बिहार को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि सही चीज है इसलिए दर्द दिखाई देता है, लोग उन सबको झेल रहे हैं इसलिए उनको भी समझ में आ रहा है। सुना हो भैया सब, सुना हो बहिना, चला सूरा जीवन के तू सब ना, जैसे श्री राम संगे राम जी के सेना, चले से चलते ऐसन आंधी बेयार हो, होते बिहार में तब सुधार हो, चले से चलते ऐसन आंधी बेयार हो, होते बिहार में तब सुधार हो, सुना हो भैया सब, सुना हो बहिना, प्रशांत किशोर से बचल छे आस हो, भेदभाव न होते अबरी केकरो भी साथ हो, भैया किशोर से बचल छे आस हो, भेदभाव न होते अबरी केकरो भी साथ हो, दादा के पेंशन मिलता है 2-2 हजार हो, भैया के मिलते ही है पूंजी रोजगार हो, सुनते न बाहर जाके गाली फटकार हो, चले से चलते ऐसन आंधी बेयार हो, होते बिहार में तब सुधार हो, सुना हो भैया सब, सुना हो बहिना। जी आपका इस गाना में बहुत दर्द है बिहार को लेकर के, क्योंकि सचमुच में बिहार में बहुत सारे समस्या, आजकल ट्रेन में देखिए ना भर भर के लोग आते हैं जाते हैं कमाने के लिए अगले राज्य में। वहाँ जो तमिलनाडु वाले घटना देखे होंगे, तमिलनाडु में कितना मतलब हो रहा था। अभी महाराष्ट्र का एक वीडियो आया था, उसमें भी क्यों आया है बिहार से कमाने के लिए, तुम्हारे राज्य में फैक्ट्री नहीं है, ऐसे करके भगाया जाता है। तो ये सब देख करके आपको क्या लगता है, क्या आपने प्लान पे भी गाना लिखे हैं? जी पलायन पे भी लिखे हैं, और मेन इसका कारण है जो विगत 30 सालों से जो सरकार रही है जी, उन लोगों ने ऐसा ही कुछ शासन व्यवस्था बनाया है जो सब एक मानसिक तौर पर देखने का नजरिया बदल गया है। वही नजरिया को बदलना है, प्रशांत किशोर जी बदलने आए हैं। जो बस नजरिया बदल जाए, देखने को तरीका बदल जाए, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था वो फिर से स्थापित हो। और जो बिहार से बाहर जाते हैं देखते हैं कि जिस तरह हम पढ़ने के लिए बाहर गए, ऐसे ही एक लड़का कमाने के लिए गुजरात जाता है जी, और वहाँ जब कमा करके 1 साल के बाद अपने गांव होली दिवाली मनाने यहाँ आता है, और फिर देखते देखते 10 दिन समाप्त हो जाता है, फिर अपना सवेरे सवेरे बोरिया बिस्तर बांधने लगता है जाने के लिए। तो उसकी माँ जो है, माँ यह देख के रोने लगती है, कहती है बेटा एक तो तोहार मुंह 1-1 साल के बाद देखे के मिलता, 1-1 साल के बाद तोहार मुंह देखे के मिलता, तनका 2-4 दिन और रुका, यही माँ की इच्छा है। तो माँ गांव की महिला है, गीत गा के कहती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि गांव की महिलाएं सब
कुछ भी स्थिति होता है तो गीत गाकर अपने बातों को प्रकट करती है। कोई हम देखें जी, किसी को यदि घोर विपदा पर या किसी की मृत्यु ही हो जाता है, देखिए गांव में पूरी गीत गाकर अपनी बातों को कह रही है। तो ये तरीका हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। और तुझे गीत गाकर ही माँ कहती है, अपना दर्द बताने का माध्यम गीत ही है जी। तो बेटा कहती है, हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, बिन पयान होई जाला किराउर, हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, काम के कारण बबुआ भैले गुजराती, काम के कारण बबुआ भैले गुजराती, हम खाइब सत्तू तहरा के देव जाऊर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। माँ तो कहती है हम सत्तुओं खा के गुजारा कर ले, लेकिन तोहरा के जाओ तोहरा के खीर खिलाए, लेकिन बेटा तू यहाँ रुका। और कहती है, घर बाई हम सबके लागेला उदासी, घर बाई हम सबके लागेला उदासी, तोहरा बिन दुल्हनिया के कटी न दिन राती, तोहरा बिन दुल्हनिया के कटी न दिन राती, देखल सूरतिया तनी लइका के आउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। और वह माँ उन नेताओं को दोष देते हुए कहती है, जिन नेताओं के कारण आज हमारा बिहार का यह दुर्दशा हुआ है और उनका बेटा को आज बाहर जाने का जरूरत पड़ रहा है। नेताओं को कहती है, मानव ना हम केहू नेता के अबरी बात हो, मानव ना हम केहू नेता के अबरी बात हो, प्रशांत किशोर से ही बाटे अब आस हो, प्रशांत किशोर से ही बाटे अब आस हो, कड़ी है उपाय देर लगी है नाउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। तो माँ तो कहती है बेटा 2-4 दिन और रुक जाओ। ये प्रशांत किशोर जी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो 2-4 दिन नहीं, कैसे सालों साल हमारा भाई आपका बेटा इसी बिहार में रहे, यहीं रहे, सम्मान की जीवन जिए, 2 रुपया कम कमाए लेकिन सम्मान से अपना जीवन यापन यहीं करे, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी निकले हैं। और हमारे जैसे आपके जैसे नौजवानों की, यहाँ क्रांतिकारी युवाओं की यहाँ जरूरत है इस अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए। तो बस यही आप लोग से कहना है, जो 2025 में परिवर्तन करना है तो करना है, बस एकदम ठान लेना है। इसीलिए मैं गाना के माध्यम से ही अपने बातों को मैं प्रकट करता हूँ। अरे 25 में जनता का राज लाएंगे, भैया ठाने हैं, वो दीदी ठाने हैं, अब की जन स्वराज लाएंगे, वो भैया ठाने हैं, अब की जन स्वराज लाएंगे। अरे 25 में जनता का राज लाएंगे, भैया ठाने हैं, अब की जन स्वराज लाएंगे, भैया ठाने हैं, अब की जन स्वराज लाएंगे। उठ गया है आंधी देखो चहुं दिशाओं में, उठ गया है आंधी देखो चहुं दिशाओं में, फिर बनेगी बगिया महकेंगे हर फिजाओं में, फिर बनेगी बगिया महकेंगे हर फिजाओं में। खो गया जो अपना जी, खो गया जो अपना, सम्मान पाएंगे, भैया ठाने हैं, वो दीदी ठाने हैं, अब की जन स्वराज लाएंगे, भैया ठाने हैं, अब की जन स्वराज लाएंगे। बिल्कुल कहते हैं मान लीजिए तो हार और ठान लीजिए तो जीत। बिल्कुल हम लोगों ने ठान लिया है, आपकी बार जन स्वराज को लाना है।
अच्छा, आप अपने गानों के माध्यम से बताते हैं बिहार का दर्द और पीके के आप बातों से प्रभावित हैं। कितना को लगता है बिहार के लोगों को कि कहीं औरों नेता की तरह प्रशांत किशोर जी नहीं कहीं बदल न जाए, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या आपको पक्का विश्वास है कि बिहार में इस बार बदलाव होगी अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो? देखिए, इस बात की बिल्कुल गारंटी है जी। और प्रशांत किशोर जी जैसे रणनीतिकार बोलते हैं तो वो अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटे हैं और हमने लगातार उनके जो अभी तक यात्रा रहा है, अरे कोई ठगेगा 5 साल ही न ठगेगा, 5 साल के बाद तो फिर हमारे पास चाबी आ ही जाएगा। कहते हैं विश्वासघात, तो विश्वास में पहले विश्वास है, घात तो बाद में होता है। तो 5 साल तो विश्वास कर ही लेना है। 30 साल सबको देख लिए हैं, कौन क्या किया, बहुत किया, इतना किया कि अभी आप देख रहे हैं जिस भी पार्टी के यहाँ जाइए, जहाँ जाइए, सब यही कहेगा जो हमारा पार्टी का लोग बढ़िया है, हम जो योजना बनाए, हम जो व्यवस्था बनाए वही सबसे बढ़िया है, दूसरा जो किया वो खराब है। सब पार्टी का बात यदि आप मान भी ले, जो दावा करता है सब का बात मान ले, लेकिन फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश में सबसे पिछड़ा, सबसे अनपढ़ और अपने ही परिवार के भरण पोषण के लिए अपने परिवार को छोड़ करके बिहार से बाहर जाते हैं, यह कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो सब नेता तो ठीक है किया तो हो का गया, आखिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी जो हमसे और आपके मतलब कि पकड़ में नहीं आ रहा है। तो वही प्रशांत किशोर जी एक बहुत सुलझे हुए कहिए डॉक्टर हैं जो इस सब व्यवस्था को समझ रहे हैं और हमें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो अब की बार प्रशांत किशोर से विश्वास करना ही चाहिए हम लोगों को। जी, जाते जाते बिहार के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार के लोगों को यही मैसेज है कि अब की बार नेताओं को राज तो बहुत देख लिए, दलों का राज बहुत देख लिए, अब की बार दिनकर के आवाज में जो सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो जनता का राज देखना है। देख रहे हैं और नेताओं का राज देख करके भोग रहे हैं क्या है, ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई है, ना सरकारी अस्पतालों में दवाई है। क्या अस्पताल का क्या हाल है अभी आप लोग भली भांति सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। अस्पताल में मनीष कश्यप गए थे पीएमसीएच अस्पताल में, उनके साथ क्या वो तो थोड़े पॉपुलर हैं तो उनको लोग देख रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो डेली वो सब चीज सह रहे हैं, डेली वो मार खा रहे हैं, डेली प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फेस नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, उनको कोई देख नहीं रहा है। बिहार में सब घटना तो आम घटना है। पीएमसीएच में तो लाश का भी कीमत लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, पर कोई आवाज उतना नहीं उठा रहा है। बिहार में बदलाव भी देखने को अभी नहीं मिल रही है। अच्छा, वर्तमान सरकार को देख करके आपको क्या लगता है? वर्तमान सरकार बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी है। अभी वो बस बिहार की जो जमीन की स्थिति है उससे मतलब रखना नहीं चाहती है, बस ऊपर से किसी भी तरीका से साठगांठ करके अपनी बस सरकार बन जाए और गुजरात का विकास हो, बिहार जहाँ है वहीं रह जाए, कोई इन सब से मतलब नहीं है। तो अब की बार बिहार को आज हो या कल हो, प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं आप हो या हम हो, प्रयास तो किसी बिहार के लोगों को ही करना होगा। तमिलनाडु गुजरात से कभी कोई लोग नहीं आएगा। तो अब की बार ही बिहारियों को तैयार होना है इस सब चीजों के लिए, 5 साल और इंतजार नहीं हमको करना है। जी, सोच लीजिए बिहार के लोग, अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करनी है, अगर बिहार को बदलना है तो सोचना आप ही को होगा, आप ही को बिहार के बदलने, बिहार के हर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी है कि बिहार को बदले और बिहार को नया बिहार बनाए, विकास के रास्ते पर ले जाएं। अमन भाई की गाना कैसी लगी आप लोगों को, ये कमेंट करके बताइएगा। जो अपना दर्द बताएं अपने आवाज के माध्यम से, ये आप लोगों को कैसे लगा ये कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।